आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एज रिलैक्सेशन तथा TRE 1 रिजल्ट प्रकाशन केस की सुनवाई कब। आपको पता है कि गर्मी की छुट्टी के बाद हमारे द्वारा जो केस का संचालन हो रहा है TRE 1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी और एज रिलैक्सेशन संबंधी, एक का डेट था 19 जून और दूसरे का था 21 जून। केस की संख्या के अधिक होने के कारण नहीं हो सकी सुनवाई। इस संदर्भ में जब अधिवक्ता से टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि केस हो सकता है कि बेंच चेंज हो, दूसरे बेंच में जाएगा। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जज साहब का बेंच नहीं बैठा है, इसलिए नहीं हुई है सुनवाई। अब आगे क्या होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। देखिए, हमारे द्वारा दो टाइप का केस का संचालन हो रहा है, एक एज रिलैक्सेशन संबंधी और दूसरा रिजल्ट प्रकाशन संबंधी। क्योंकि दोनों क्रिटिकल मोड़ पर गया हुआ है केस, इसलिए सुनवाई में मैंने वकील साहब से जब अधिवक्ता से बात किया इस संदर्भ में तो उन्होंने बताया कि या आज सोमवार या ये आने वाला जो शुक्रवार है उस रोज डेट लिया जाएगा और अगले सोमवार तक हो सकती है सुनवाई। मैं रविवार 30 जून को पटना जाऊंगा और जिन साथियों को के संदर्भ में किसी भी तरह की बातें समझनी है या सुझाव देना है, केस की स्थिति के बारे में जानकारी लेना है, तो वह 30 तारीख रविवार को पटना पहुँचे और उससे पहले हमसे फ़ोन संपर्क कर लेंगे, क्योंकि प्लान बना है 30 जून को, लेकिन किसी परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ऐसी होने की संभावना नहीं है। अभी जो अधिवक्ता महोदय से बात हुई है कि TRE 2 के ये मैं डेट TRE 1 दोनों का डेट लगातार जल्द लेने का प्रयास कर रहा हूं और सुनवाई की पूरी तैयारी है और सुनवाई कराएंगे। और इस संदर्भ में मैं 30 जून रविवार को पटना जाऊंगा। हमारे जितने भी पिटिशनर बंधु हैं, किसी भी तरह का प्रश्न या केस संबंधी सुझाव या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पटना में गर्दनी बाग में जा आकर के एकत्रित होंगे और सारी बात को विस्तार से चर्चा होगी। मैं हमारे तरफ से जो केस की सुनवाई होनी चाहिए वह सारी बात सुनवाई यथाशीघ्र अधिवक्ता के माध्यम से करवाने के लिए हम लोग चौतरफा दबाव दिए जा रहे हैं और अधिवक्ता महोदय भी तत्पर हैं। अब रही बात कि अभ्यर्थी के द्वारा यह प्रश्न बार बार आता है कि 19 जून को और 21 जून को जो डेट नहीं मिलने के बाद क्यों नहीं हुई सुनवाई। तो इन संदर्भ में जब अधिवक्ता महोदय से बात हुई है तो उन्होंने यही बात कहा है कि बेंच नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। और आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन में जो हमारे द्वारा जो केस की संचालित हो रहा है उसमें बहुत सारे अधिवक्ता ग्रुप के द्वारा अभ्यर्थी के द्वारा जो केस का संचालन हो रहा है वह सारी की सारी केसें हमारे ही केस में अटैचमेंट हुआ है। इसलिए उन सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि हमारे इस केस के संचालन संदर्भ में किसी भी तरह का सुझाव या वार्ता करना चाहते हैं तो 30 जून को गर्दनी बाग में आएँ, सुझाव दें और किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में हमारे साथ चल करके अधिवक्ता से बात कर सकते हैं। अब भविष्य क्या है, चूँकि TRE 2 और TRE 3 का केस हमारे द्वारा जो संचालित है, TRE 3 की परीक्षा होने वाली है। अभ्यर्थियों के बीच में चिंता स्वाभाविक है कि क्या होगा सर, कब होगा, आपको क्या उम्मीद लगता है, इस तरह से प्रश्न करते हैं और हमें यह लगता है कि अभ्यर्थी चिंता नहीं करके जिज्ञासा ले तो बेहतर होगा। तैयारी करते रहें और आपको मौका मिलेगा। मैं इस संदर्भ में आश्वस्त हूँ कि एज रिलैक्सेशन का केस जो हमारे अधिवक्ता के द्वारा और हम जितना भी संचालन हो रहा है उसमें बहुत प्रगति पर है
और सुनवाई अंतिम फैसला की ओर जाने वाला है, इसलिए कुछ वक्त लग रहा है। न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है, इसमें समय लगता है, लेकिन जीत मिलेगी और मौका मिलेगा। दूसरी बात है कि TRE-1 रिजल्ट प्रकाशन संबंधी TRE-1 रिजल्ट प्रकाशन में भी हमारा केस का सुनवाई बिहार सरकार काउंटर फाइल लगाई है। हमारे अधिवक्ता के द्वारा रिमाइंडर लेटर लगाया गया है और इसके बाद एक सुनवाई होने वाली है। जल्द मिलेगा डेट और इस पर होगी सुनवाई। 30 जून को किसी भी साथी अभ्यर्थी को केस संबंधी सुझाव देने के लिए आप पटना आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं गर्दनी बाग में। वहाँ पर मिल करके विचार विमर्श लेंगे और फिर अगर कोई साथी चाहेंगे कि केस संदर्भ में अधिवक्ता से बात करना, तो हमारे साथ चल करके बात भी किया जाएगा। आप चिंता न करें। TRE-2 और TRE-1 रिजल्ट का प्रकाशन संबंधी केस, एज रिलैक्सेशन संबंधी केस, दोनों का संचालन सही रूप से हो रहा है। न्यायालय की प्रक्रिया में थोड़ी सी लंबी समय लगता है, वक्त लगता है। आप लोगों की चिंता स्वाभाविक बात है। हमसे फ़ोन पर बात करके आप अपनी चिंताओं को बांटते हैं, मैं भी आपकी चिंताओं को बांटता हूँ, अपनी चिंताओं को। लेकिन बांटने के बाद मैं पहले भी बोला था, खास करके एज रिलैक्सेशन में तीनों का सहारा लेना चाहिए। आप मीडिया का सहारा लें, आंदोलन का सहारा लें और मुख्य रूप से न्यायालय पर भरोसा रखें। न्यायालय पर भरोसा रखिएगा और आप केस का संचालन जो सही रूप से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। जहाँ तक बिहार सरकार की मंशा है या गठबंधन सरकार जिसकी चल रही है, उन नेताओं की मंशा है, तो एज रिलैक्सेशन में कहीं भी वे अभिरुचि नहीं ले जा रहे हैं। जो भी बंधु जो जा रहे हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए और भी नेताओं से मिलने के लिए, उन लोगों से जो बातें होती है, इस संदर्भ में हमसे भी टेलीफोन पर बातें होती हैं, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से ये लोग सुनवाई का रुचि नहीं ले रहे। इसका मुख्य कारण है कि हमारी शक्ति प्रदर्शन हमारे संख्या के मुताबिक गर्दनी बाग में नहीं हो पाता है। अगर एक बार एज रिलैक्सेशन पर पूरे प्रदेश के साथी गर्दनी बाग में हुंकार भरें, तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार, NDA की सरकार की आंखें खुलेगी, कान भी खुलेगा और बाहरी बूंदी सरकार बोलेगा ये एज रिलैक्सेशन समाप्त किया जाता है। हम लोगों का एक ही मांग है, क्या अटेम्प्ट की सीमा बढ़ाओ और एज रिलैक्सेशन अधिकतम समाप्त करो, अधिकतम उम्र की बाध्यता समाप्त करो। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।